तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम शुरू पर। जो है हम अपने चैनल पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने बोला था एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं वो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत ऐसी है कि जो आपके प्रीवियस ईयर सवाल थे वो हम लेके आ रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर कि जैसे कि हमने कल हैं जो 16 और 17 18 की तारीख में जो परसेंटेज के सवाल हुए हैं, पहले मतलब 16 आपके जो पिछले साल के नवंबर में एग्जाम स्टार्ट हुए थे तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक महीने आपके एग्जाम चले तो हम पूरे के पूरे सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका प्यार कैसा रहता है। तो उसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज जो है मतलब बहुत मेहनत लगती है सवाल निकालने से लेके इधर, और अभी तो हमारे लिए वीडियो जो है रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे इधर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बता देना कि वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रहती है और किस किस सब्जेक्ट की आगे आपको वीडियो चाहिए। तो स्टार्टिंग जो है अपन कर रहे हैं मैथ से, क्योंकि अभी जो है सभी का परसेंटेज जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी कोर्स खरीद ला हुई है सभी को परसेंटेज स्टार्ट का कंप्लीट होगा हुई है कचुजन को, और कचुजन को पहले से कंप्लीट हुई है। जो आप वीडियो देखो, हम सही बात बताएं मतलब टॉपर की लाने तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते। लेकिन जो नए बच्चा हैं उनकी लाने है कि आप कितने भ्रम में हो, पिछले साल के सवाल कैसे आए थे और इस साल के सवाल कैसे आने। तो मतलब इस साल के सवाल को अंदाज़ा नहीं लगा सकें, लेकिन हाँ ई से रिलेटेड अगर आप सवाल कर रहे हो तो आप आसपास हो तैयारी है, ताकि सवाल को अंदाज़ा तो हम भी नहीं लगा सकते कि कैसे आने। आजकल तुम देख रहे हो कि जितने भी सवाल मतलब जितने भी एग्जाम है सबके सब पॉइंटन में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन भी पॉइंटन में मतलब जैसे सवाल आए हैं वैसे ही करने की कोशिश करें। अपन को कहीं से नहीं उठाने, जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं वे हैं और इतने स्क्रीन पे हम लगा दें। अब अपन मोबाइल में से पढ़ रहे। तो देखो पहला सवाल है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो अपन सवाल है जितना अपन को समझ में आ जाए उतना सवाल लिखने की कोशिश करूँ करे। तो अपन लिखत जैसे कि सब जगह लिखत ए बी और सी। तो उनने बोले ए की आय बी से 70% अधिक है और सी की आय इन दो यानी कि संयुक्त आय से 80% ज़्यादा है। तो दो यानी की संयुक्त आय हो जाए 170 गुणा के 80%। तो अपन तो सब जने सीख गए होंगे, ई के लाने तो कोई घोटेम नहीं लगने। तो संयुक्त आय कितनी आ जाए 8 7 56 की 6 यहाँ से ले 5 8 एकम अरे सॉरी 217 हो जाए, 8 दूनी 16 और 5 21। थोड़ा का है पहली पहली क्लास है। तो 216 जैसे कि जब संयुक्त आय आ गई तो अब उन्हें कहा बोले कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अपन ने जो तो पढ़ी ला हुई है सब जनन में कि जी में से का की के परसेंटेज में जो भी जी में लगा थे वे नीचे याद। तो जैसे कि अपना 216 आ जाए अपनों नीचे। अब 216 में से अपन को माइनस करने 170, 6 1 के 11 11 में से 7 गए 4 बचे, 2 में से कछु नहीं बचे। तो आ गए 46 100। अब ई खिलाने अपन खिलाने डायरेक्ट कट करने तो हो रहा होगा। तो देखा थे अपन 23 दूनी 46 इतने 108। ई के आगे कट जाए, कट देखो तो कट जाए, लेकिन सवाल के लाने हमेशा जा सोचू करे कि ऑप्शन से सवाल उठा सके। तो इनमें ऑप्शन जो आपके लाने थे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो 27% 1 19.8 2.1 अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करत, जैसे कि मिटा रहा है इसके लाने 108 का कि अपन ज़्यादा कट पीट करें तो फिर अभी गुणा करने में दिक्कत हो जाए 50 के लाने। तो बस जितने जीरो जितने ज़्यादा आए आपके लाने उतनी ज़्यादा सहूलियत हुई है काटवे में। तो आप देख लो इनमें जो ऑप्शन है आपके 27.1 19.8 21.3 20.4। तो देख लो सब दो दो है, केवल एक है। तो एक से तो अपन जा नहीं सकत, 2 बार जा सकत। तो पहला ऑप्शन तो देखो कटेगा हुई है आपको जो 19.8 है। उसके बाद आप कर दो गुणा 2 8 16 2 एकम 2 जीरो को मानो 10 10 में से 6 गए 4 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचे, कट गए। अब बचे 140। अब आपको समझ में आ गई है। अब आने एक और 21 पॉइंट को है केवल एक ऑप्शन। तो जो आप देख लो आपको जो थर्ड ऑप्शन हुई है 21.3 जो आपको सवाल होगा, और सवाल में टाइम को तो हमें पता ही नहीं चल रहा कितना लगी हुई है। तो आप लोगों ने गिलाने अगर समझ में आई हो तो बता दियो। अब अपन करते हैं दूसरा सवाल। और हाँ जो सवाल तो आपको जो 16/11/2021 थी उसकी शिफ्ट को आए, थर्ड शिफ्ट को सवाल है। अब दूसरा सवाल है 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में से सफलता दर 70% है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होगी। तो देखो अपन को डायरेक्ट निकाल लें, आपको सवाल इतने देखो मिल जाए। अब थोड़ी हम का इतने सवाल करने की कोशिश करूँ करें क्या कि जो है आपके लाने स्क्रीन पे सवाल लगा दीजिए। तो अपन देखा थे 225, सबसे पहले 225 मैच 80% मैच जीतने अपने लाने। तो 225 को निकाल लें 80%।
आप फ्रैक्शन वैल्यू करके भी निकाल सकत, जैसे कि आपको पता है 4/5 लिख दो तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाए, लेकिन अपन डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी। 25 चौके 100, 25 नंबर 225। अब कितने आ गए? 9 8 72। इसे 4 से ही काट दो डायरेक्ट। मतलब 180 मैच अपने लाने जीतने हैं, ई के लाने मिटा रहा है अपन। 180 मैच अपने लाने 225 में से जीतने हैं। सीधो सीधो सिंपल फंडा है। आगे का करो सवाल। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है, तो ई को तो कछु करना नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू आप ई की भी लिख सकते, ई से जी काट दो, ई से जे काट दो। कितने हो गए? यानी आपने जो 120 मैच खेले उनमें से 84 मैच आप जीत गए। अब मैच कितने बचे? आप इतना ही प्लस माइनस कर लो। 5 के 5 ही 5, 2 में से 2 को कछु नहीं। मतलब 105 आपके मैच बचे और 180 जो है मैच में से अपने लाने जीतने। 0 को माना 10, 10 में से 4 गए, 6 बचे। 8 के माना 18, 18 में से 9। आपको 105 में से 96 मैच जो है वे अपने लाने जीतने हैं। तो बस डायरेक्ट सीधो सवाल हो ही गया। अब कोई तो टाइम लगने नहीं है। तो 105% निकाल नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर सकत आप, अगर हो रहे हों तो। अब देखो 3 से कट जाए, 5 1 6 9, हाँ 3 से कट जाए। 3 तरह 9, 3 5 15 और 3 32 दिया 96 और कट रहे, हाँ 5 7 35 और जो 20 बार। अब इतने चले जाओ सो 0 20 दूनी 40 को सुन हाथ से ले आई 4 बीतती है 60, 20,000 कट रहा हो तो हाँ 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 640, 32 दूनी 64। अपन को डायरेक्ट 7 को अभी में भी ऑप्शन ही से खेल लें तो ये में आपको ऑप्शन दिखा रहे होंगे कि मतलब परसेंटेज है, तो अपन वो बाद में निकाल रहे हैं डायरेक्ट में। तो देखो ई में सबके आगे लगे 8 9 8 9 8 9, तो आपको भी बताइए हुई है 7 नाम 63, तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को काटो तो हमेशा देखो करें कि मतलब उनमें जो ऑप्शन है उनमें से कितने अपने लाने गुणा भाग करने के लाने सोचने नहीं आ सबसे मेन जाए। अब बचे 0, अब क्या हुआ आगे 7 एकम, हाँ 7 नाम 63, 7 एकम 7, कितने हो गए 91, कितने बचे 3। तो जो आपको तीसरा ऑप्शन है वो आपको दिख रहा हो ये सही है 91.3%। तो 91 सही 3/7% जो आपको उत्तर आ गया। सवाल को नहीं हम समझ पा रहे कितनी देर लग रही, देख सकता आपके लाने मतलब कछु नहीं है सवालन में। अगर आप कर रहे तो आपको जो है उद्देश्य बताओ कि पिछले साल परसेंटेज के ऐसे सवाल आए थे। अब चलते हैं अपन तीसरे सवाल पे। सवाल आपके लाने होते स्क्रीन पर लगा दें हम, और थोड़ा थोड़ा हमें टाइम लगे काहे कि बोर्ड की इतनी कैमरा के सामने आदत नहीं है हमें पढ़ावे की। अब तो एक सिंपल सा सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। ये बराबर वाले सवाल आप लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हो। अगर एक्स वाई ज़्यादातर कोनो भी बातन में नहीं आऊ करे, कहे एक्स वाई मान लू करे, एक्स वाई से ज़्यादा मोटिवेट मिलत जिन्हें लाई अगर पिक्चर देखी हुई है तो एक्स का 20%, अन्य वस्तु के 25%। कछु सवाल अपन ऑप्शन से उठा के इको वाई मान लो, तो अपन को निकालने का एक्स वाई सीधो सिंपल जो है परसेंटेज से परसेंटेज कट जाए तो कहा जाए एक्स बटे वाई बराबर 25/20। और ई के गुणत्व में कितने दिख रहे तीसरे ऑप्शन में 50 40। ई में कछु टेम नहीं लगे, आप लोग देख सकते इतना जो होगा। अब आ रहा है अपन को कहा है टेम ज़्यादा नहीं खपाने, और अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो बता दियो कि हाँ समझ में नहीं आओ कौन सा सवाल। अब जो है देखो आप लोगों ने कि हमला ने बोला थे कि मतलब फ्रैक्शन में का याद करवेगी। अब देखो ई वाला फ्रैक्शन जो कैसा है, एक्स का मान वाई की मान की तुलना में 12.25% अधिक है। अब 12.25% ई की फ्रैक्शन वैल्यू कोई गिलाने याद है का? बताओ आप, निकाल नहीं आए। और हमेशा पॉइंटन में मतलब जितनों कम खेलो उतनो सवाल आपको मतलब आसान हो जाए। हमारा कहने को मतलब जो है जितनों आप पॉइंटन में कम खेलो उतनी सवाल आसान हो जाए। तो अब वो क्या करो, एक्स का मान वाई की तुलना में 12.25% अधिक है, तो 12.25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाने आए। पहले तो 100 यही आ गए, दशमलव हटाओ गुणा फिर एक और 100 लगा दो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 नंबर 225, 400/49 जहाँ आपकी वैल्यू आ गई। अब आप लगा लो। अब वो क्या करो, वाई का मान एक्स की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो अपन गिरा एक्स और वाई की वैल्यू तो आई गई, एक्स और वाई, एक्स का मान वाई की तुलना में वाई को 400 और जहाँ देखे तो 449। अब वो क्या करो,
एक्स की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। अपन ने जो तो देख ही लो का की जी में लगे थे वो ही नीचे यहाँ थे, तो का लगे है 449 और कितनों कम है 49, सॉरी डायरेक्ट गुणा कर दो। अभी के लाने काटा पीटी करे को चक्कर नहीं पालने, डायरेक्ट लिखो भाग करवे में घबराने नहीं है। 4900 गुणे 449। अब ई को देखो आप, ई को सवाल का है पहली बार तो एक ही बार में चले जाए और आपको एक ही लगाते ही साथ एक ऑप्शन कट गई है आपको दूसरो, जैसे कि आप उत्तर में देख रही हो कि पहले ई को आंसर है तो 449। हमेशा जितने आप ज़्यादा डाल लोगे मतलब जो आपके ऑप्शन है उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहे तो आपके सवाल बहुत जल्दी हो जाए। 9 को मानो 9 में 1 बजे, 9 में से जो है 5 गए, 4 बचे, ये कट चुके। अब आ गो आपको जो है 410। बस अभी में आपको भाग जाने नहीं है तो आपके लाने जीरो लिखने आए, फिर फॉन्ट लगने आए। अब आगे करने की जरूरत नहीं है काहे कि आपको एक ही उत्तर है 10.9 और आप एक जीरो लगा के लगा लियो 9 बार जे। मतलब सवाल जितो आप ऑप्शन से मतलब करने की कोशिश करो उतने एक सही सवाल है। सवाल उनकी संख्या कितनी हो गई अब बता नहीं सकत। अब दूसरा जो सवाल है, हाँ जो तो हो चुके, जो है एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखो आप लोगों ने पढ़े भी हुई है, हमारे बतावे को है कि अगर एक बार किसी चीज़ में वृद्धि और एक बार किसी चीज़ में कमी तो वह हमेशा कमी के रूप में गिनी जाती। तो इनमें जो सवाल है वो कह रहा हूँ एक संख्या में 25% की कमी की जाती है पहले और एक संख्या में फिर 25% की वृद्धि। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता हुई है 1/4। तो जो वो क्या कह रहा हूँ 4 की संख्या से पहले 3 कर दी गई, फिर 25% की वृद्धि कर दी गई, फिर 4 से 5 कर दी गई, 4 चौको 16, 3 5 15। देखो हमेशा कमी ही आए, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि 25% कम कर दी 25% मतलब ज़्यादा कर दी, तो उनमें ऑप्शन ऐसे दायरत बराबर भी हो सकत कबू, तो ऐसा कबू नहीं हो। अगर आपने एक बार घटाई बढ़ाई है तो हमेशा कमी हुई है। तो आप ये में देख रहे हो एक बार कम घटाई है फिर एक बार बढ़ाई है तो कमी भाई, तो कितने से भाई 16 पे 1 की कमी, 100 कर दो, 4 चौके 16, 25 कितना आ गया 4 6 24, 4 सही 6 सही 1/4 जो आपको उत्तर आ गया। तो ऐसे सवाल जो है अपने को थोड़े कैलकुलेशन में फंसा सवाल और कछु नहीं है, मतलब हैं 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के सवाल रख कछु कछु धीरे धीरे हर रूप अपन डिफरेंट सवाल लेके आए। अब जो है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देखो यही सब बोला था सब जने कि अपनो 8% और 28%। वो तो ठीक है कि अगर आपने परसेंटेज और जो है अनुपात समानुपात चैप्टर कर लो तो आपको पूरा जो है मैथ हो जात, लेकिन पूरी तो नहीं हो जात। 70 से 75% अपन बोल रहे तो ABC लिखना ही आए वो तो क्या कह रहे हो 8% और 28% अधिक है। एक तीसरी संख्या मान ली अपन ने C, तो पहली संख्या है कितनी 108 और दूसरी संख्या है कितनी 128। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, अब बस कछु नहीं है ये खिलाने आप काट सकत। कितने से कट रहा हो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 ती 12, 4 दूनी 8, तो 27 और 32 आपके लाने ऑप्शन में पहले ही देखे हुए मिल गया हुई है। तो मतलब हमेशा ऑप्शन पे जाने की कोशिश करो करे। उसके बाद जो है लास्ट सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी का 30% ज्ञात करना है। तो अपन देखो 1% और 20%, और जो परसेंट चैप्टर परसेंट का ब्याज में आज जो गांव में ज़्यादा ब्याज पे पैसा दी तो उन्हें तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाता। देखो 3 और 4 हम आप लोगों के प्लान कई जगह आपने सुनी भी हुई है। अगर अपन अनुपात में तो दो जगह कछु भी बढ़ा सकते हैं, जो अपन को बढ़ाने 1 से बढ़ा दो 22 से बढ़ा दो। और हमने कहा बताई कि अपन जितने ज़्यादा जीरो करें उतने ज़्यादा अपने लाने सहूलियत हुई है। तो अपन इतने 30 कर दो इतने 40 कर दो। अब वो क्या करो 30 का 60% पहली संख्या का, तो 30 का 60% 144 के बराबर है। ऐसे कट करो 6 × 18, 18 बराबर 144 यानी 8। तो संख्या हो जाए अपनी 240 और 320। अपने लाने का करने 320 का 30% निकाल लें। अब बस सवाल होगा 320 का 30% कितना आ जाए। कही थी हमने जीरो जितने लेते आओते कि अपना काम हो जाए 96 और 96 आपको आंसर आ गो। और भैया ये बहुत मेहनत लगी थी आज की क्लास में। अब धीरे धीरे थोड़ी मेहनत कम हो जाए क्या कि आदत हो जाए। और आपके लाने जो है 8 सवाल लेके आए थे
और अगर बता दियो क्लास अच्छी लगी हुई तो कैसी है। और धीरे धीरे अपन और कोशिश करें। आप लोगों ने कि लाने का है, हम लोग धीरे धीरे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को, कि प्रीवियस ईयर में कहा तो आप लोगों ने कि लाने अगर कहा है, हमारे पास कोई ट्रिक मेरिक नहीं है, अपन जैसे सीधे सवाल कराते हैं वैसे सवाल कराते। जो बात है कि जो बच्चा कोर्स वगैरह से पढ़ रहे हैं कहता हूँ, तो कभी ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कि यूट्यूब पे जैसे अपने लाने सरल सरल सवाल देखने को मिलत के भी करा जा रहे हैं। तो मतलब आपने एक फ्रैक्शन भी देखी हुई है, फिर एक समानुपात, मतलब क्वेश्चन जो है ऐसे याद SSC GD में जो है पिछली साल वाले जो बच्चे हैं उन्हें तो सब कुछ पते है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लाने का पते है ऐसा का कि बे जाके जो है फंस जाती में। और मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल को लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और नंबर दे है व्हाट्सअप वालों, तो पे जाके अपन संपर्क कर सकत। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।